चलो पहले मसले निकाल दो का। तेरह नंबर किससे चला मसला? क्यों? 13 नंबर मसला है ना, कितने से चलाया? तुमने 24 से और तुमने 12 से चलाया। क्यों ऐसा किया तुमने हुसैन? सुमन का इख्तिलात किसके साथ हुआ है? हाँ अच्छा, यही गड़बड़ किया है। देखो सबसे पहले अगर हालात में गड़बड़ होगी तो काम चलेगा ही नहीं। तुमने क्या किया है? 24 से चलाया। चलिए सही करो। सुमन है ज़ौजा को, रुबू कैसे लिख दिया तुमने? औलाद की मौजूदगी में क्या मिलता है? तो फिर ये सोचा नहीं तुमने, लिखा कैसे? इन्हें रुबू लिखा कैसे ये बताओ, कैसे बोलो? ये उसूली का औलाद की मौजूदगी में सुमन तो बिनतुल इतने दो तो आ रहे हैं। चले बहुत बड़ी भूल के अलावे मुमतहिन आके देखेगा चौकड़ा लगा देगा सीधा, बस कि समझे ही नहीं हजरत। चलिए मसला 24 से चला और ज़ौजा को कितना दिया? हुज़ैफ़ा ज़ौजा को 6 दिया। तुमने कितना दिया है? 3 3 अट्ठे 24। 6 कैसे दिया? सुमन कैसे? 24 का सुमन कितना बनेगा? 3 बनेगा ना। 6 तो सुमन बनेगा नहीं उसका। 6 चौक 24 तो रुबू बन गया वो तो। चलिए और बिन्त को 12, बिन्तुल इब्न को 4 और असबा मल गैर उक्त को हाँ कौन दोनों असबा बनेंगे? अखली बिन की ठीक है, दोनों असबा दो बने बराबर, मान लिए दोनों असबा बने, मगर अब देंगे किसको? करीब कौन है? करीब कौन है? उख्त करीब है, जो कराबतैन है वो, और वो कराबत वाहिदा है। ऐसा कौन ले जाएगी? उख्त ले जाएगी। अखली बिन कुछ ले जाएगा नहीं। उख्त बिन को लिख दो असबा मअल गैर और उसके नीचे कितना लिख दो? 5। समझे? बराबर। ज़ौजा को 3, बिन्त को 12, बिन्तुल इब्न को 4 और उख्त को कितना मिल गया? 5। 2 असबा है। अखलिया बिन असबा बिनफ्स ही है और असबा मल गैर, मगर वो करीब है। उख्त हकीकी बहन है ना वो, ऐसा माल भूल ही जाएगा, अखलिया बिन को माल मिलेगा नहीं। चलो 14 नंबर मसला कितने चलाया तुमने हुसैन? है पर देखो अंदर 12 है भी कि नहीं, क्या अभी अब बोल रहा है? हसन देखो 12 है। चले शौहर को कितना दिया? 3 चौक 12। अब यार 4 लिख दिया है भाई तुमने मोहम्मद। चलो 3 मिलेगा। 3 चौक 12 तो 3 आएगा। और निस्फ़ा बिन्त को कितना दिया? निस्फ़ यानी 6 दिया। 3 बिन्तुल इब्न को 2 सुदुस और उख्तल उम्मिन को मौजूब और अखली बिन हाँ कितना बचता है? 6 3 9। चलो 1। वो जो सामीन है वो भी अपना मसला क्या सही कर ले, गलत लिख दिया था 4। 14 नंबर में मसला कितने चलेगा? 12 से। ज़ौज को 3 3 चौक 12 रुबू हो गया। बिन्त को निस्फ़ यानी 6 6 दूनी 12। 3 बिन्तुल इब्न को सुदुस 2 छक 12 2 और उख्तल उम्मिन महजूब औलाद की वजह से और अखली बिन असबा यानी कितना मिल गया? 1 6 3 9 9 10 11 1 12 पूरा हो गया। चलिए तुम्हारी किताबें उल्टे सफ़े भी उल्टे सुलटे हैं इस किताब में। चलिए मखारिज फ़ुरूज हो गया। अब बाबुल औल। चलिए अन युज़ाद
اعلم أن مجموع المخارج 7 4 منها لا تعول وهي الاثنان والثلثة والثلاثة والأربعة والثمانية وثلاثة منها قد تعول. أما الستة فإنها تعول إلى عشرة وترا وشفعا. وأما 12 فهي تعول إلى 17 وترا لا شفعا. وأما 24 فإنها تعول إلى 27 عولا واحدا كما في المسألة من برية وهي امرأة وبنتان وأبوان. ولا يزاد على هذا إلا عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فإن عنده تعول إلى 31. बस तो मखारिज फुरूज की बात समझ में आ गई। मसला कितने से चलेगा, ऐसा कौन सा अदद लाना कि नीचे वाली सब इससे बराबर क्या हो जाए, तकसीम हो जाए। तो उसका उसूल बता दिया कि अगर फुरूज में से एक ही सिर्फ आवे तो उसके हमना से मसला चला दो, 2 आवे तो खाली नौए अव्वल में से आवे तो बड़े से चलाओ, छोटे का साथ में आ जाएगा। और अगर नौए अव्वल का इख्तिलात नौए सानी के साथ हो तो निस्फ का इख्तिलात नौए सानी के साथ हो तो 6 के साथ, अगर खाली निस्फ आवे साथ में रुबो ना आवे। और अगर रुबो का इख्तिलात नौए सानी के साथ हो तो निस्फ भी है, रुबो भी है और नौए सानी भी है, तो एतबार किसका करने का, रुबो का। मसला कितने चलाने का, 12 से। और अगर सुमुन का इख्तिलात नौए सानी के साथ तो मसला कितने चलाने का, 24 से। अब कभी कभी ऐसा होगा जब नीचे हम इससे गिनेंगे तो इससे बढ़ जाएंगे और मखरज क्या हो जाएगा, तंग हो जाएगा। मसला कम से चला है, 6 से चला है और नीचे अदद कितना बैठ जाता है, 7 8 बैठ जाता है, ऐसा होता है। तो इसको कहते हैं औल। औल के असल माना है मैल, जोर, जुल्म। भैया कि उसका हिस्सा पूरा पूरा हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि क्या कर दिया हमने, थोड़ा सा कम कर दिया, मगर सबको बराबर सराबर कम किया। सबको सुदुस वाले को सुदुस की हैसियत से कम किया, रूबो वालों को रूबो की हैसियत से। तो इसको कहते हैं क्या है, औल। कि जब मसला तंग पड़ जावे और इससे बढ़ जावे, जब मसला तंग पड़ जावे और इससे बढ़ जावे तो उसको क्या कर दो, ज़्यादा कर दो। उसको क्या कर दिया जाएगा, ज़्यादा कर दिया जाएगा। अब ये कि मसले जिनसे चलते हैं, जिन मसला जिससे चलता है मखारिज फुरूज, ये कितने हैं, कुल 4, कुल 7 है। कुल कितने हैं, 7। 7 में से 4 तो ऐसे हैं कि जिनका औल आएगा नहीं, जिनका औल नहीं आएगा। वो कितने हैं, 2 3 4 और 8। अगर मसला 2 से चला समझ जाने कि इसका औल नहीं आएगा। मसला कितने से चला, 3 से, तो इसका भी औल नहीं आएगा। मसला 4 से चला तो इसका भी औल नहीं आएगा। और मसला 8 से चला तो भी इसका औल आएगा नहीं। तो कुल मसाइल जो चलते हैं कितने अदद है, ऐसे 7 अदद है। कितने अदद, 7, 2 3 4 और 8। इनका तो औल आता नहीं है। अब बकिया कितने रहे, 3 का औल आता है। वो 6 12 और 24। तो कुल मसले चलने के हिसाब से कितने अदद हुए, 7, 2 3 4 6 8 12 24। मगर 4 का औल नहीं आता है, 2 3 4 और 8 इनका औल। 2 से मसला चला तो समझ औल आ रहा है तो गलत, तुमने कुछ गलती की है। ये औल, ये सिराजे के उसूल ऐसे हैं कि कभी इसमें गड़बड़ नहीं होती है। ऐसा नहीं कि चलो भैया खिलाफ कियास मुस्तस्ना, ये इस्तिस्ना बिस्ना यहाँ नहीं चलता है। या तो सीधा जो कानून लिखा उसी पर अमल होगा। मसला 2 से चलेगा है तो औल नहीं आएगा, नहीं आएगा, एक बात तय कर दी। अब औल आ रहा है कभी तो उसको दिखने कुछ न कुछ गड़बड़ किया तुमने, इसका कुछ इधर उधर कर दिया है, कुछ गड़बड़ की है। 3 है तो कभी औल नहीं आएगा, 4 का कभी औल नहीं आएगा, 8 का कभी औल आएगा नहीं। 6 का औल आएगा। 6 का औल कहाँ तक आएगा, 10 तक। वितरन व शुफन, वितरन व ताक भी आएगा और जुफ्त भी आएगा। 6 का औल 7 भी आएगा, 6 का औल 8 भी आएगा, 6 का औल 9 भी आएगा और 6 का औल 10 है। 10 से आगे नहीं बढ़ेगा, 11 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा। तो 6 के कितने औल आएंगे, 4 7 8 9 और 10। 12 का औल कितने आएंगे, कहाँ तक आएंगे, 17 तक। मगर वितरन ला शुफन, वितरन ला शुफन। 12 का औल 13 आएगा, 12 का औल 15 आएगा, 12 का औल 17 आएगा, 12 का औल 14 नहीं आएगा, 12 का औल 16 नहीं आएगा। 6 का औल कहाँ तक, 10 तक। वितरन व शफन, वितरन भी और शुफन भी, ताक भी और गैर ताक भी। और 12 का औल कहाँ तक जाएगा, 17 तक। मगर वितरन ला शुफन, वितर आएगा यानी 13 आएगा, 15 आएगा और 17। अच्छा, वितर और शुफा को समझते हैं। वितर का क्या मतलब, कौन सा अदद का जोड़ जिसके टुकड़े ना हो,
और शुफा का मतलब जोड़, जिसके टुकड़े हो सके हो। दो को जोड़ कहेंगे कि वित्र कहेंगे कि शुफा कहेंगे, दो को शुफा, तीन को क्या कहेंगे वित्र, पांच को वित्र, छह को शुफा। तो इस तरह यहाँ पर 6 का औल कहाँ तक जाएगा 10 तक, और 12 का औल 17 तक, मगर कौन सा वित्र ला शुफर। और 24 का औल आएगा सिर्फ 127, कौन सा औल आएगा सिर्फ 27 आएगा, बाकी कौल आएगा नहीं। अब हर एक की मिसालें समझनी पड़ेगी। 24 का औल सिर्फ कितना आएगा 27, और वो मसले मिंबरिया में, मसला है मिंबरिया में। अब जरा तर्जुमा देख लो और फिर इसके बाद मिसालें सब अलग अलग लिखते हैं। औल ये है कि ज़्यादा किया जावे मखरज पर उसके अज्जा में से कुछ, जबकि तंग हो जावे हिस्से से, जबकि हिस्से बढ़ गए हैं और मखरज क्या पड़ गया तंग पड़ गया, तो इसको क्या कहते हैं औल। जान ले तू कि मजमुए मखारिज, तमाम मखारिज जिससे मसला निकलता है ये कितने हैं 7, उसमें से 4 का औल नहीं आता है, और वो कितने 2 हैं 3 हैं 4 है और 8 है, और उनमें से 3 का औल आता है बहरहाल 6, बस उसका औल आएगा 10 तक वित्रन व शफन, और 12 का औल आएगा 17 तक वित्रन ला शफन, वित्रन न के शफन, और 24 का औल आएगा 27 तक एक औल, जैसे कि मसले मिंबरिया में। इसको मसले मिंबरिया क्यों कहते हैं, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसका सवाल किया गया था और आप मिंबर पर उससे बैठे थे और मिंबर पर बैठे इसका जवाब दे दिया था, इसलिए उसको मसले मिंबरिया कहा जाता है। और वो एक औरत, 2 बिनता व बवान और माँ बाप, और इस पर ज़्यादा नहीं किया जाएगा, मगर इब्न मसूद के नज़दीक कि उनका औल कहाँ तक आएगा 31 तक। वही मसले फ़र्क इब्न काफिर की वजह से, तो उनका मसला कहाँ तक जाएगा 31 तक उनके औल आएगा। जमहूर का कभी 31 औल नहीं आएगा, बल्कि कितना आएगा 17, 27, कौन सा 27। अब मिसालें देखो, चलो ये तो समझाने के लिए, इसलिए इसको तो अलग करो इसको। चलिए मैयत, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको हाल समझाने के लिए। बिन्त और उख्त, बिन्त और उख्त। बिन्तों को क्या देंगे आप, उख्त को असबा माल। सिर्फ कितना आया निस्फ, मसला कितने चलेगा 2 से, इसको दे दो 1, इसको दे दो 1, मसला 2 चला। और आया वो वगैरह कुछ, और बोल आएगा नहीं। चलिए दूसरा मसला, अब कितना लाना है 3 से मसला चलाना है। कितने चलाना है 3 से चलाना है। 3 उख्त लिउम्मिन, 3 उख्त लिउम्मिन और अख। चलिए 3 उख्त लिउम्मिन को क्या देंगे आप सुलूस, और अख को क्या बनाएंगे असबा। ठीक है, 3 उख्त लिउम्मिन को सुलूस और अख क्या बन जाएगा असबा। मसला कितने चलेगा 3 से। इसको कितना देंगे आप सुलूस वाले को 1, कितना बचा 2, ये कौन ले गया अख, बराबर। चलो 2 हो गया, 3 हो गया। अब मसला कितने चलाना है 4 से। मैयत, ज़ैद का इंतकाल हुआ, ज़ौजा, फिर बिन्त और इब्न। चलो ज़ौजा को कितना मिलेगा, अच्छा ये तो चलो ये 8 की मिसाल हो जाएगी, 8 की मिसाल तो चाहिए हमको। ज़ौजा को कितना मिलेगा सुमून, बिन्त और असबा दोनों, ये असबा बिल गए और इब्न असबा बिनफ्स ही। मसला कितने चलेगा 8 से। इसको क्या देंगे 1 और पीछे 7 हो गया, तो 8 से वाल चला कुछ नहीं। चलो अब 4 वाला रह गया, इंतकाल हिंदा का, ज़ौज और बिन्त और इब्न, बराबर। तो मसला कितने चलेगा, ज़ौज को कितना मिलेगा रुबो, और बिन्त असबा बिल गए और इब्न असबा बिनफ्स ही। चलो मसला कितने चलेगा 4 से। शौहर को कितना दे देंगे 1, पीछे कितना बचा 3, 2 इसको दे दो और 1 इसको दे दो, ख़त्म हो गया, बराबर है। डबल देना है लड़के को और लड़की को सिंगल, पूरा हो गया। तो ये तो ऐसे मसाइल थे 2, 3, 4 और 8 कि इसमें औल आएगा नहीं।
अब ऑल आएगा किसके अंदर? 6 के अंदर। जैसे कल की मिसालों के अंदर कुछ मिसालें आई थी कि ऑल आया था, तो ऑल कहाँ तक आता है? 6 का 10 तक आता है। कहाँ तक? 10 तक। अब 10 तक ले जाना है ऑल। चलो मैयत, अब लिखो ज़ौज बराबर फिर उख्त, फिर उख्त लिअबिन और उख्त लिउम्मिन बराबर। चलो ज़ौज को कितना देंगे आप? निस्फ। उख्त को कितना देंगे आप? निस्फ। चलो उख्त लिअबिन को क्या देंगे आप? बोलो जल्दी। ज़ौज है, उख्त है, उख्त लिअबिन है और उख्त लिउम्मिन है। तो ऐसा रखो, कापी साथ में रखो, तुम भी लिखते रहो, दिखे ना दो, ले लो वहाँ से कापी ऊपर वाली। 2-1 स्वर चलते रहो, फिर फाड़ देने का पत्ता जब पूरा हो जाए तो। बोलना ज़रूर है फटाफट। लिखो ज़ौज, उख्त, उख्त लिअबिन, उख्त लिउम्मिन। चलो ज़ौज को निस्फ, उख्त को, उख्त लिअबिन सुदूस तकमिलतन लिसुलुसैन, उख्त लिउम्मिन को उसको भी सुदूस। चलो मसला कितने चलेगा? 6 से। शौहर को कितना दे दिया? 3। उख्त को 3, उख्त लिअबिन को 1 और उख्त लिउम्मिन को 1। कितना हो गया? 3 3 6 1 8। तो ऑल हो गया 8। अब 7 करना है तो अंदर से उख्त लिउम्मिन को उड़ा दो, उख्त लिउम्मिन को क्या कर दो? उड़ा दो। तो क्या हो जाएगा? 7 ऑल हो जाएगा। और 9 करना है तो अंदर माँ को बढ़ा दो। किसको बढ़ा दो? माँ को। माँ को कितना देंगे आप? सुदूस। फिर कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। तो ऑल कहाँ तक चला गया? 9 तक। अब मसलन ले जाना है कहाँ तक? 10 तक। कहाँ तक ले जाना है? 10। तो ये उख्त लिअबिन, उख्त लिउम्मिन जो है इसको 2 कर दो। 2 उख्त लिउम्मिन कर दोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? सुलूस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? सुलूस। सुलूस देंगे तो नीचे कितना लिखना पड़ेगा अब आपको? 2 लिखना पड़ेगा। तो कहाँ तक ऑल चला जाएगा? 10 तक। आ गया समझ में? तो 6 का ऑल 7 भी आया, 8 भी आया, 9 भी आया और 10 भी आया। हो गया। चलिए अब 12 का ऑल आओ। चलिए इंतकाल हुआ ज़ैद का। बारिश में लिखो ज़ौजा बराबर ज़ौजा, फिर उख्त, फिर उख्त लिअबिन, उख्त, उख्त लिअबिन, फिर उख्त लिउम्मिन और चलो ज़ौजा को क्या देंगे आप? ज़ौजा को रुबु, उख्त को निस्फ, उख्त लिअबिन को सुदूस तकमिलतन लिसुलुसैन, उख्त लिउम्मिन को सुदूस, माँ को सुदूस। मसला कितने चलेगा? 12 से। बीवी को कितना देंगे? 3 चौक 12। उख्त को कितना देंगे? 6, 6 दूनी 12। उख्त लिअबिन को कितना देंगे? 1। उख्त लिउम्मिन को हाँ सुदूस है ना, तो 12 का सुदूस 2 और उख्त लिउम्मिन को 2, को 2। कितना होगी? 9। 6 2, 6 3, 6 3, 9 2, 11 12 13 14 और 15। तो ऑल कितना आ गया? 15 आ गया। अब 17 जाना है तो उख्त लिउम्मिन 1 के बजाय कितनी कर दो? 2 कर दो। 2 उख्त लिउम्मिन लिखो। अब आपको कितना देना पड़ेगा? फिर सुलूस देना पड़ेगा। तो 12 का सुलूस कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो 4 ले जाएगी। तो ऑल कहाँ तक चला जाएगा? 17 तक बराबर ना। और अगर
13 नीचे लाना तो माँ को उड़ा दो अंदर से, माँ को उड़ा दो और उक्तल यमीन 1 लिखो खाली, उक्तल यमीन तो ऑल कहाँ तक आ जाएगा, 13 तक आ जाएगा। आ गया समझ में। अब मसला खाली कौन सा बाकी रह गया, मसले मिंबरिया, मसले मिंबरिया। मसले मिंबरिया में कौन कौन है देखो, वारिसीन मैयत, कौन कौन है वारिसीन, ज़ौजा, फिर 2 बेटियां बिनतान, फिर अबुन और उम्मुन। चलिए लिखो ज़ौजान, ज़ौजा, बिनतान, अब और अब ज़ौजा को आप क्या देंगे, सुमुन, फिर बिनतान को सुलुसान, फिर अब को सुदूस व असबा, फिर माँ को सुलूस, सुदूस, माँ को सुदूस देंगे बराबर। मसला कितने चलाएंगे आप, 24। बीवी को कितना देंगे, 3 अट्ठे 24। बिनतान को क्या देंगे, सुलुसान यानी 1 सुलूस कितना, 8, 2 सुलूस 16। चलिए बाप को सुदूस देना, सुदूस कितना देंगे, 4 छक 24। माँ को क्या भी देंगे, 4 छक 24, 16 और 4 20, 4 24 और 3 27। ऑल हो गया 27 आ गया। जमहूर के बस एक ही ऑल आता है 27 तक बराबर। अब इतने मसूद के बाद कितने का ऑल आता है, 31। अब उनका मसला लिखो चलो। देखो आशय में लिखा है उनका मसला, बोलो आशय के अंदर कौन कौन वारिसीन छोड़े हैं। हाँ ज़ौजा है, फिर ज़ौजा है, है और उख्त लियबिन कितनी है, 1 है, फिर वो कितनी है, 2 है ना। चलो और इब्ने काफिर लिखो मिसाल के अंदर, ज़ौजा, उख्तल अबिन और उख्तल उम्मिन 2 और इब्ने काफिर, इतने लिखे हैं ना, देख लिया बराबर। मिसाल देख लो बराबर। उख्तल उम्मिन कितनी है, 2 इब्ने काफिर। चलिए अभी इब्ने मसूद के मज़हब पर मसला बनाना है, इब्ने मसूद के मज़हब पर। ज़ौजा को क्या देंगे, सुमून। और अगर जमहूर के मज़हब पर बनाते तो कितना देते आप, रुबू। चलिए को इब्ने मसूद के मज़हब पर कितना देंगे आप, सुदूस। उख्तल अबिन को इब्ने मसूद के वहाँ हजब नुकसान करता है, हजब हिरमान नहीं करता है, तो महजूब तो होगा नहीं होगा, तो उसको कितना, उख्तल अबिन को कितना मिलेगा, निस्फ। उसका हिस्सा निस्फ है ना, उससे तो कमी होगी नहीं उसकी। और 2 उख्तल उम्मिन को मिलेगा सुलुस, ये भी महजूब नहीं होंगे बराबर। और इब्ने काफिर को लिखेंगे महरूम। चलिए इब्ने मसूद के कॉल पर इब्ने मसूद। अब सुमून सुदूस, मसला कितने चलाएंगे आप, 24। बीवी को कितना देंगे, 3 अट्ठे 24। माँ को कितना देंगे, 4 छक 24। उख्तल अबिन को कितना देंगे, 12 दूनी 24। उख्तल उम्मिन को कितना देंगे, 16। सुलूस है ना, 8 तिया 24, 8 तिया। अब गिनो कितना हुआ, 12 8 20, 20 4 24 और 3 27। तो अभी एक माँ अंदर मुन तो आ गई, तो 2 उख्तल उम्मिन कर दो। हाँ 2 उख्तल उम्मिन कर दो, तो निस्फ की बजाय कितना हो जाएगा इसका, अगर 2 उख्तल उम्मिन मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सुलुसान हो जाएगा ना। 2 उख्तल उम्मिन को क्या हो जाएगा, सुलुसान। अब कितना देना पड़ेगा आपको,
16। अब गिनो चलो, 16 4 20, 20 और 8 28 और 3 31, गया 31 तक। तो उक्त लेबिन कितनी है? 2 है। हाँ हाँ, जौजा हाँ चलो उक्त लेबिन लिखो या तो हकीकी लिखो, उससे फर्क पड़ता नहीं मसले में, वो तो वही रहेगा उनका, बराबर। तो ये तो किसी इब्न मसूद के मज़हब पर हुआ। अब जमहूर के मज़हब पर इसी को बनाओ, यही मसला भी है ही नहीं। ज़ौजा लिखो, लिखो, 2 उख्त लिअबिन लिखो, और 2 उख्त लिउम्मिन लिखो, और इब्ने काफिर लिखो जमहूर के मज़हब पर। चलो अब यहाँ ज़ौजा को आप क्या देंगे? जमहूर के मज़हब पर रुबो, माँ को माँ को हाँ आसान सुदुस। इतने काफिर असर तो करेगा नहीं, तो फिर सुलूस देंगे न। हाँ 2 उक्त भी तो है साथ में, सुदुस। 2 उक्त लिअबिन को सुलुसान, और 2 उक्त लिउम्मिन को सुलूस। चलो मसला कितने चलाएंगे आप? 24 से चला दो, बराबर है। कितने चलाएंगे? 12 से। बीवी को क्या देंगे? ज़ौजा को 3, 3 चौक 12। माँ को कितना देंगे? 2, 2 छक 12। 2 उक्त लिअबिन को कितना देंगे? 8, और 2 उक्त लिउम्मिन को 4। अब गिनो, 8 ने 2 10, 10 ने 4 14, 14 और 3 17। तो और कहाँ तक का चला गया? 17, और 17 सही है अपनी जगह पर। फर्क पड़ गया दोनों में, फ़र्क मसले में। इब्न मसूद के वहाँ तक कहाँ तक गया? 31 तक, और जमहूर के वहाँ मसला ही 12 से बना सीधा, तो और कहाँ तक गया? 17 तक। हो गया सही अपनी जगह। तो और समझ के बराबर अच्छी तरह। चलिए, तो ऑल में कुल जो मसला बनता है, मसला चलता है, ऐसे कितने अदद है? 7, 2 3 4 8। इनका ऑल तो आएगा नहीं। फिर 6 12 और 24। 6 का ऑल कहाँ तक? 10 तक, दोनों तरीके से, वितरन व शफल। 12 का ऑल कहाँ तक? 17 तक, वितरन ला शफल, वितरन ला शफल। और 24 का ऑल सिर्फ एक कितना आएगा? 27, बराबर। तो ऑल समझ में आ गया बराबर। और आसान तरीका कि मसला क्या कर देने का? बढ़ा देने का, बस। इससे ज़्यादा हो रहा है, हम मसला को क्या कर देंगे? बड़ा। अब गोया कि 6 के बजाय 7 असल बन गया, 6 के बजाय 8 असल बन गया। 8 से अगर ऑल हुआ तो 8 असल बन गया, 9 हुआ तो 9 असल बन गया। अब 9 ही से मसला चलेगा गोया कि। चलो मिसाल लिखो। चलिए 15 नंबर लिखो। चौदह के बाद 15 नंबर, मैयत। मैयत लिखो ज़ैद। ज़ैद की वारिसिन में लिखो ज़ौजा। पीछे कुछ मसाइल बनाए थे हसन हुसैन, बनाए थे, कहीं गड़बड़ तो हुई नहीं, कहीं टूटा था, कहीं इश्काल हुआ था कहीं? 25 के अंदर सब जगह पर मौजूद है, सिर्फ एक जगह पर अस्मा बिना से एक जगह पर अस्मा लिखा है। 25 नंबर, 25 में कौन? अस्मा बिल गैर है, और बकिया सब। तो मसला सीधा 3 से चला दो, 3 से चला कर 2 इसको दे दो, 1 इसको दे दो, बराबर। ठीक है ना, इस तरह कर लेना। आ गया। और कोई इश्काल किसी जगह? हो गया तुमने। चल क्या था बता दो वो भी। कौन से नंबर में? 17 नंबर के अंदर। हाँ, क्या इश्काल होता था? हम भी है, बचता नहीं है। हाँ तो कुछ नहीं मिलेगा नहीं। अभी याद देखो 17 मसला कितने चलाया तुमने? 12 से चलाया। बी को कितना दे दिया? बीवी
3 चौक 12, निस्फ सुलूस को कितना दिया? 4, 4 न 3, और निस्फ कितना दे दिया? 6, तो 6 4 10 न 3 13, और हो गया 13। बचा नहीं, पीछे कुछ क्या देंगे हमको? नहीं देंगे, बचा नहीं। असबा तो बचे तो लेने का, वरना मैंने बैठे रहो एक तरफ, बराबर, न बचे तो कुछ नहीं। सही फरोज नंबर 1 पर है। चलिए 15 नंबर मसला लिखो। ज़ौजा आ गया बराबर समझ में? तो 15 और 16, बस 2 मिसालें खाली, बराबर। ज़्यादा मशक़ करनी हो तो अपने हिसाब से बनाते रहने का, और बना करके लिखते रहे। जहाँ फंसो वहाँ तक, वहाँ आकर पूछ लेने का, माना ये फंसे हम यहाँ पर, कानून चलता नहीं है या कानून टूटता है, तो कानून टूटता है क्या देख लेंगे उसको, ठीक है इंशाल्लाह। तो ऑल का मसला समझ में आ गया बराबर। अब जितना हो सके तलबा जो भी सामीन है सब घड़ी याद कर ले हुए, जितने अब घड़ियाँ मजबूत होंगे आपका काम मजबूत होगा। हाँ, 1 से लेकर 20 तक याद कर ले तो सबसे बढ़िया, कम से कम 1 से 10 तक तो याद करना ही करना है, ठीक है। तो आजकल क्या कैलकुलेटर का ज़माना है, तो कैलकुलेटर से काम चला लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर से भी काम चल सकता है, मगर कैलकुलेटर भी समझना भी तो पड़ेगा ना, कैसे चलाना, चलाते नहीं आता बाजू को। चलिए, सुभान अल्लाह।